सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज मैं यमक अलंकार के कई उदाहरण देना चाहता हूँ। ये समझा तो मैंने पीछे वाले वीडियो में दिया है यमक के बारे में विस्तार से, तो पीछे के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आज मैं कुछ उदाहरणों से समझा रहा हूँ। तो पहले दो चार एक प्रश्न देखिए। प्रश्न एक है, एक शब्द की आवृत्ति होकर भिन्न भिन्न अर्थों में प्रस्तुतिकरण क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है? वो है यमक। यही मैंने समझाया था, ठीक है। फिर है, माला फेरत जुग भया फिरा ने मन का फेर कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। तो यहाँ मन का शब्द दो तीन बार आ गया और अलग अलग अर्थ में आया है। पहला क्या कह रहा है कि माला फेरत जुग भया, कि तुम्हें माला फेरते हुए, माला जपते हुए, माला में मोती होते हैं ना, मोती या जो मनी होते हैं, माणिक बोलते हैं मनिए, तो वो फेरते हुए तुम्हें इतना समय बीत गया। पर फिरा ने मन का फेर, मन का यानी अपने दिल का, हृदय का, मन का, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा अलग कर लो, मन का, ठीक है ना, मन। तो मन का फेर यानी मन का भ्रम मिटा नहीं है, यानी अभी भी तुम भ्रमित हो, यानी तुम्हारे माला जपने का कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे मन में अभी भी विषय विकार का फेर भरा हुआ है, उससे आप मुक्ति नहीं पा चुके हो। तो ये कह रहा है कर का मन का छाड़ दे। अब समय आ गया कि तुम हाथ वाला जो मनी है, माला है, उसको छोड़ दो और मन का यानी जो मन है उसका, मन का यानी माला, वो फेरो, यानी मन में बदलाव लाओ, मन का भ्रम दूर करो, तभी मुक्ति पाओगे। तो यहाँ एक तो मन का यानी हृदय का या दिल का, मन का, दूसरा मन का यानी मोती या माला का जो मनिया होता है वो। तो दो दो अर्थ हो गए, तो यमक अलंकार है। आगे देखो, किस पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है? चार पंक्तियां, इनमें तीन में है, एक में नहीं है। तो देखो यमक अलंकार की पहचान की एक शब्द दो बार आएगा, तो पहले तो देख लो। फिर झट गुल कर दिया दिया को मिची दोनों आंखें। पढ़ो, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, सिंपल सा अर्थ है। कोई पहले की पंक्ति है वो नहीं लिखी मैंने, जिसमें अलंकार होता है ना उसी पंक्ति को दिखाया जाता है, सारे पद को दिखाना जरूरी नहीं होता। तो यह है, फिर झट से गुल कर दिया मतलब बुझा दिया, ठीक है, दिया को यानी दीपक को, मीची दोनों आंखें और सो गया, ठीक है, दोनों आंखें मिच ली या बंद कर ली। तो यहाँ दिया दिया दो बार आ गया, तो दो बार आता है, अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक होता है, तो इसमें तो यमक है। वो कह रहे नहीं, वो छांटो। अगला देखो, के की रव होता है स्वर, ध्वनि की, नुपुर घुंघरू को बोलते हैं, ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो ये जगती जगती, तो पहला तो है जगती मतलब जागना, जग जाती है, और ये जगती है जगत यानी दुनिया। तो एक शब्द दोबारा है, अर्थ अलग अलग हुआ है, तो यमक है। वो कह रहे किस में नहीं है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। और यहाँ देखो, क्योंकि दो दो शब्द आ जाते हैं ना, तो वहाँ यमक अलंकार की संभावना होती है। आगे देखो, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। तो यहाँ लगता है कि एक एक शब्द रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ नहीं दिए, वो एक संशय दिखा रहा है कि ये सारी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ये मैं कल के वाले वीडियो में बता चुका हूँ, पूरा दोहा सुना करके। जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तो वो पूरा उसको निर्वस्त्र कर नहीं पा रहा था, साड़ी जितनी खींचती जा रहा था उतनी और बढ़ती जा रही थी। तब ये संशय दिखाया गया है कि ये साड़ी के बीच में कोई नारी है या नारी के बीच में ही कोई साड़ी है, तो संशय है यहाँ, तो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार, ठीक है। तो यही वो है जिसमें यमक नहीं है, संदेह है इसमें। आगे देख लो, सुनो जी तुम्हें देखकर भर गया जी। तो यहाँ जो जी है ना, ये तो संबोधन के लिए है, सुनो जी संबोधन के लिए, और ये जी है मन, कि तुम्हें देखकर मन भर गया। तो ये जी अलग अलग अर्थ आ गया। तो दो शब्द आते हैं, अलग अलग अर्थ आते हैं, तो वहाँ यमक होता है। तो इसमें भी दो शब्द अलग अलग अर्थ, इसमें भी दो शब्द अलग अलग अर्थ, इसमें भी दो शब्द अलग अलग अर्थ। ये दो दो शब्द तो थे पर अलग अर्थ नहीं था, संशय था यहाँ, संदेह। तो ये अलग हो गया। अब आगे देखो, चौथा प्रश्न, किस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है? उसमें तो था नहीं हुआ, इसमें हुआ है। तो यहाँ तीन में नहीं होगा, एक में होगा। तो ये देखो, ओ चिंता की पहली रेखा विश्व वन की व्याली। ओ चिंता की पहली रेखा, चिंता को पहली रेखा बताया है,
मस्तक पर जो उभरती है। विश्व वन की व्याली, व्याल होता है सर्प, तो व्याली होता है सर्पिणी। विश्व वन यानी संसार रूपी वन, तो ये तो रूपक आ गया। वन किसको कह दिया? संसार को, विश्व को, तो विश्व को वन कहना मतलब विश्व रूपी वन, तो फिर ये तो रूपक हो गया। ठीक है, फिर आगे है बंदेऊ कोमल कमल से, कि कमल जैसा कोमल, तो ये तो तुलना कर दी, तो उपमा हो गया, ये रूपक हो गया। ठीक है, रूपक, ये पेन चल नहीं रहा, रूपक हो गया, ये हो गया उपमा। और अब ये देखो उधो जोग, जोग हम नाही, हाँ ये है जिसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। देखो ये कह रही है गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, जोग यानी योग, हठ योग, कि उस योग, ये है योग्य, जोग मतलब योग्य, कि उस योग के योग्य नहीं हम, मतलब हम तो गोपियाँ कह रही है हम तो कोमलांगी स्त्रियाँ हैं, और ये हठ योग है ना, ये पुरुषों का काम होता है, हम जैसी कोमल नारियों का नहीं, हमसे ये तुम्हारा हठ योग नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं हम तो योग के योग्य नहीं है, यानी नहीं कर पाएंगे, हम तो हमारे सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण को भजेंगे। तो दो शब्द अलग अलग अर्थ में आए हैं, तो ये यमक हो गया। और किस में यमक का प्रयोग हुआ? इसी में हुआ है, तो सह उत्तर है इसका। दे में देख लो, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो तारा घट यानी घट बोलते हैं मटके को, तो तारा रूपी मटका। ठीक है, उषा नागरी, उषा रूपी नागरी मतलब उषा रूपी नायिका, तो यहाँ तो रूपक अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखो पांचवा प्रश्न, यमक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, दो, दो या युग्म, युग्म जोड़े को ही कहते हैं। ये इसने कर दिया ए और बे, हाँ यही है। आगे और दे दिया पुनरुक्त। ठीक है, वैसे तो एक शब्द दोबारा आता है, तो इसका थोड़ा सा भाव सा अलग हो गया, फिर भी अगर युग में जोड़ा और पुनरुक्त दे दे और लास्ट में कहे तीनों, तो तीनों कर देना। ठीक है, वैसे थोड़ा सा इसमें अलग भाव आ गया, वरना युग में जोड़े को बोलते हैं। ठीक है, और यमक इसी का अर्थ दिखाता है। छठा देखो, अपना कुछ भी न रहा अपना, अपना, अपना ये दो बार देखकर यमक न कर देना। यहाँ यमक में तो अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, यहाँ तो वो कह रहा है अपना कुछ भी न रहा अपना, तो यहाँ लाटानुप्रास है। अब आगे देखें, थोड़ा समय लाटानुप्रास और यमक में अंतर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। लाटानुप्रास में एक शब्द की आवृत्ति हो सकती है, एक या दो पद की आवृत्ति हो सकती है, पर उनका अर्थ वही रहते हुए पूरी पंक्ति का जो भावार्थ है वो बदल जाता है, अन्वय में अंतर आ जाता है। इसमें उन दो शब्दों का ही अर्थ अलग मिल जाएगा। ध्यान से देखें, आया वर्षा काल सखी रस में यह काल, तो ये लाटानुप्रास है। इसमें काल का ज़्यादा अर्थ बदला नहीं है, अर्थ में नवीनता आ गई, अन्वय में अंतर आ गया। आया वर्षा काल यानी वर्षा का समय। इसमें देखो आप, आया वर्षा काल बनकर वीरणियों का काल, तो ये काल मतलब है मरण के समान है। ठीक है, और ये काल समय, तो यहाँ ये यमक बन गया। और देखो एक उदाहरण, सजना था मुझे सजना ही ध्येय, तो ये छोटी सी पंक्ति है, सजना था मुझे सजना ही ध्येय, तो ये सजना का अर्थ वही है, लेकिन भाव में तात्पर्य में थोड़ा अंतर आ गया, लाटानुप्रास मानेंगे यहाँ। और सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये सजना क्रिया है और ये सजना प्रियतमा के लिए आया है, तो यहाँ अलग अलग संदर्भ में आ गया, अलग अलग अर्थ में आ गया, तो यमक हो गया। अब और देखें, जेते तुम तारे तेते नभ में ने तारे, ये जो तारे हैं दो बार आ गया, अर्थ अलग अलग है, तो यमक है, यमक अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ वो ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे भी तारो, भव सागर से पार करो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करो। कह रहा है कि जेते तुम तारे, कि तुमने जितनों का उद्धार किया है, तारे हैं उद्धार किए हैं, तेते नभ में ने तारे, यानी जितने तारे नहीं हैं उनसे ज़्यादा तो तुमने पार किए हैं, यानी भव सागर तारे हैं, कितनों को, जितने नभ में ने तारे, तो ये तारे तो तारे ही हैं आकाश के, और ये तारे है तारण करना, पार करना। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ हो गया, तो यमक हो गया।
विराट कोहली ने दिखा दिया अपना विराट रूप। तो ये विराट ये नाम के संदर्भ में आ गया और ये विराट विशाल के अर्थ में आ गया। तो यहाँ यमक बन गया। आप चाहें तो यमक के दो भेद भी कर सकते हैं। कैसे? अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। अभंग बिना तोड़े, सभंग तोड़कर। ये देखो, जगती जगती की मूक प्यास, ये जगती है जागना, जागृत होना, जागना, जगती। और ये जगती है संसार या पृथ्वी। ठीक है, तो ये दो शब्दों का अर्थ बिना तोड़े अलग अलग हो गया। यहाँ तोड़कर अलग अलग किया गया। देखो, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी के समान। तो ये उर्वशी मतलब उर्म यानी हृदय, उर्वशी हृदय में बसी। और ये है उर्वशी अप्सरा। तो ये अकेले का आ गया, अप्सरा अर्थ अकेले का। यहाँ तोड़ दिया, उर यानी हृदय, बसी मतलब बसना। तो ये तोड़कर अलग अर्थ लगाया है। यहाँ देख लो, तेरे पास ही रे, ये संबोधन शब्द है कि तेरे पास ही है रे, हीरे की खान। बाहर कहाँ खोजता है, बाहर कहाँ खोज रहा है, तेरे पास ही है। तो ये तेरे पास ही रे, ये संबोधन था, तो ही अलग करके रे अलग कर दिया, संबोधन कर दिया। और ये हीरे एक साथ, तो ये थोड़ा अलग किया। तो ये हो गया सभंग यमक। और ये था अभंग यमक। ठीक है, अब यमक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।